लोग एसी चला के बैठ रहे होंगे अपने कमरों में, विराट साहब वहाँ पे ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कितने ही हज़ारों गेंद उन्होंने खेले होंगे, जिसके बाद जाके ये परफेक्शन आई है। तो ये नज़र आता है ना, जो इसके पीछे बरसों की रियाजत है, मेहनत है, पसीना है, कि जो वो आज 48 सेंचुरीज वनडे क्रिकेट में बनाकर खड़े हुए हैं। और 2 मरतबा हो गया नजर भी आता है ना, आपकी फिटनेस लेवल भी नजर आती है। मीरब, क्या चल रहा है जनाब मैच को लेके, पाकिस्तान को लेके सोशल मीडिया पर? अच्छा, आज मैं देख रही थी सुशांत मेहता का एक ट्वीट था, वो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा रिप्लाई पाकिस्तान की तरफ से आया। वो एक्चुअली कुछ इस तरह से स्टोरी थी कि कुछ दिन पहले जो है वो वसीम अकरम के शो में जो है शोएब मलिक साहब जो है ना, वो सिखा रहे थे बैटिंग, कि विराट कोहली को इस तरह से बैटिंग करनी चाहिए। तो सुशांत मेहता का उस पर रिप्लाई है कि जी बड़ी मेहरबानी, आपने विराट कोहली को बैटिंग सिखा दी, अगर अमिताभ बच्चन को क्रिकेट भी एक्टिंग भी सिखा दें। तो उस पर जो है ना वो उन्होंने फिर आगे से जब ये ट्वीट शो में पढ़ा तो फिर शोएब मलिक ने बड़ा पहले तो हंसे उसके ऊपर, फिर उन्होंने रिप्लाई किया। वो कहते हैं कि नहीं, असल में 1000 भी अगर कोई रन्स बना लेता है तो जो क्रॉस लेग जो बैटिंग करते हैं उनको स्पिन बॉल इरिटेट करता है। तो इसके ऊपर अब कुछ बात हो रही है कि जैसे उन्होंने, बेटा है कौन भाई? इंडियन बस जर्नलिस्ट, तो बहरहाल ये है कि जब उन्होंने ये बात की है ना, इसके ऊपर कुछ बात इस तरह से मैं देख रही थी हो रही थी कि वाकई में विराट कोहली नो डाउट इज़ एक्सीलेंट प्लेयर एंड अभी भी उन्होंने काफ़ी रन बनाए, लेकिन सेंचुरी रुक गई कहीं ना कहीं, वरना आज सचिन तेंदुलकर तक का रिकॉर्ड पहुंच जाता। तो ये आपको टिप्स चाहिए होती हैं लाइफ में कहीं ना कहीं, एंड दे आर वेरी लाइक यू नो, इस तरह के प्लेयर्स हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं ये चीज़ें, वो ये तनकीद बर्दाश्त करते हैं, वो ये नहीं करते हैं कि वो इस पर रिएक्ट करें या हमें बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा भाई, बड़े लोग कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का मैच हाफिज़ साहब बारिश की नज़र हो जाता है फिर क्या होगा? वो कह रहे हैं वहाँ पे बारिश की पेशगोई है, खबरें आ रही हैं महकमा मौसमियात की तरफ से भी, और पाकिस्तान में भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पर पाकिस्तान, देखिए दोनों पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, दोनों के लिए वो मैच एक ही तरह से जी 2 आउट हो गए हैं। हाँ 2 हो गए 2 स्कोर पे 2 आउट हो गए हैं। श्रीलंका की मुश्किलात बढ़ गई हैं, और मेरा ख्याल है कि अभी पहला ओवर ही चल रहा होगा, पहला ओवर है जनाब, और सिर्फ 2 रन्स पर 2 आउट, 2 रन्स पर 2 आउट हो गए। तो बारिश चल रही है जी, अब ये सिनेरियो बनाना पड़ेंगे कि अगर बारिश होती है, पॉइंट्स चूँकि दोनों में बराबर तकसीम हो जाएंगे, और अगर पॉइंट्स बराबर तकसीम होते हैं तो फिर रन रेट देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम है जो रन रेट के ऊपर बुनियाद पर ऊपर जाती है, क्योंकि न्यूजीलैंड के भी 2 ही मैच बाकी हैं, पाकिस्तान के भी दोनों मैच बाकी हैं रन रेट के हिसाब से पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान फिर इंग्लैंड का मैच खेलेगा ना, न्यूजीलैंड अपना मैच खेलेगा अगला, तो न्यूजीलैंड कैसा खेलता है, पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ कैसा खेलता है, रन्स की सिचुएशन उस वक्त क्या निकलती है, सिनेरियो क्या बनते हैं पाकिस्तान के लिए, तो ये अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इसका सारे का सारा इन्हिसार वो मैचेस की सूरत हाल को देख कर ही होगा। लेकिन बहरहाल अगर बारिश नहीं होती है तो फिर तो 2 पॉइंट्स होंगे, यानी कि अगर बारिश हो जाती है, मैच नहीं होता, तो फिर पाकिस्तान लटकेगा अगले मैच तक। बिल्कुल सही। सारी जो 24 करोड़ हवा में उनको इंतजार रहेगा कि इंग्लैंड का मैच जो पाकिस्तान का होना है, और न्यूजीलैंड का जो मैच होना है, मेरा ख्याल उनका मैच है श्रीलंका के साथ, मेरा ख्याल है श्रीलंका के साथ है, उसका नतीजा क्या निकलता है, वो न्यूजीलैंड कैसे खेलता है, और आज फिर जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच होता है उसका नतीजा क्या निकलता है, तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रहेगी। उसका सारे का सारा क्रेडिट भी पाकिस्तान को ही जाता है। अच्छा जनाब, एक और डेवलपमेंट हुई है, आज हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब ने आफरीदी लाला को बुलाया और उनसे मुलाकात की और डायरेक्शंस दी ज़का साहब को कि सीनियर खिलाड़ियों को अब ज़रा बोर्ड के फैसलों में मुशावरत के लिए शामिल करें। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? एक तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान से मिले हैं, समा के डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं साहिबजादा शाहिद खान आफरीदी साहब, यकीनी तौर पर उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार भी किया होगा। गुज़िश्ता चंद 48 घंटों के अंदर अंदर यहीं पर बैठे उन्होंने चेयरमैन पीसीबी को कहा भी था कि आप अपने काम से काम रखें। तो ये मुलाकात जो है ना, इसमें ये बड़े अहम मौके पर मायने खेज़ है, ये बड़े अहम मौके पर हुई है। उसकी वजह यह है कि 4 तारीख को 3 आउट हो गए हैं जी, 3 आउट हो गए इनके साथ, ये फिर गए हैं अंपायर के पास, अब ये रिव्यू के पास। तो ये बड़ी अहम इसलिए है कि 4 तारीख आखिरी तारीख है इकरा साहिबा, जो 4 माह की मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस वक्त की हुकूमत ने, तो उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है ज़का साहब की 4 नवंबर को। तो अब ये फ़ैसला वज़ीर आज़म साहब ने करना है कि साबिक़ खिलाड़ियों से अगर किसने मिलना है, यही वाले चेयरमैन रहेंगे, इन्होंने मिलना है, या कोई और चेयरमैन, कोई और मैनेजमेंट कमेटी वो बनाते हैं तो वो आके मिलेगी। लेकिन ये बात खुशाइंद है कि जब आप मुल्क के खिलाड़ियों से, और बिलखुसूस पाकिस्तान में क्रिकेट इन दिनों चूँकि वर्ल्ड कप चल रहा है, शाहिद साहब से उनकी मुलाकात हुई है तो बहुत खुशाइंद है। लेकिन अब ये देखना है कि वज़ीर आज़म क्या फ़ैसला करते हैं। हाँ, कुछ उसका अगर वो या तो उन्होंने तौसीह देनी है ज़का साहब की कमेटी
या तो वो तोसी देंगे, अगर तोसी नहीं देंगे तो फिर उनको एक नई कमेटी तश्कील देना पड़ेगी और नई कमेटी आएगी फिर वो अपने अंदाज में काम करेगी। अब ये भी देखना कि शाहिद साहब ने प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर आज़म साहब को क्या तजावीज़ दी हैं, क्या उनकी बातचीत हुई है। लेकिन ये ज़रूर है कि वज़ीर आज़म साहब को ये पता होगा कि शाहिद साहब ने उन्हें कहा है कि आप अपने काम से काम रखें। अच्छा जी, वो रिव्यू में आउट वापस हो गया। अच्छा 2 हो गए, सिराज तो कर रहे हैं दूसरा ओवर। अगर ये तो अगर हो जाती विकेट इनकी तीसरी भी तो इनके लिए तो संभालना इनका तो मुश्किल मलिया हो में जाना था। तहस नहस हो जाना। देखिए अंडर लाइट्स फास्ट बॉलर्स को ज़रा मदद मिलती है और इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं ये ऑल आउट अटैक पर जाएंगे। अभी अगर देखिएगा कि सिराज कोई बहुत ज़्यादा अगर थोड़े हिले ना अपनी लाइन से, अच्छी लाइन पर ना इन्होंने गेंद की है, तो इनके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन मौजूद है कप्तान के पास कि वो मोहम्मद शामी को ले आएंगे। और मेरा ख्याल 3 स्लिप्स के साथ फील्डिंग 3 स्लिप्स के साथ बॉलिंग कर रहे हैं सिराज। इसका मतलब ये है कि ये मूवमेंट है, सी मूवमेंट है, वो कोशिश होगी कि एज लगे, हवा में जाए तो जो कैचिंग पोजीशंस हैं वहाँ पर से भी विकेट ली जाए। विकेट टू विकेट वैसे इस वर्ल्ड कप में अभी तक इंडिया ने जो स्टंप्स को अटैक किया, इनकी विकेटें ज़्यादा वहाँ से निकली हैं। ऑल द टाइम अगर आप इनके बॉलर्स को देखते हैं तो इनकी लाइन बड़ी अच्छी होती है कि कहाँ से इनको विकेट। अब तो श्रीलंका को इज्जत बचानी पड़ेगी, कुछ तो स्कोर करें। रन्स बहुत ज़्यादा हैं, हाँ, ये आसान नहीं है। और अगर आपको इस इतने बड़े चेज़ में, और वो बड़ी अच्छी आज बॉलिंग कर रहे हैं, सिराज हर गेंद पे विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखें अभी जब बात कर रहे थे ना कि विराट की इससे पहले कि उनको शायद अपनी सेंचुरी के लिए खेलते हैं, ये जितना परेशान बॉल बीट होने पे जितनी इसको दुख पहुंचा ना कि ये विकेट क्यों नहीं निकली सिराज को, उससे ज़्यादा विराट को पहुंचा है। हाँ। वो उससे ज़्यादा घूमे हैं वो कि ये काश ये हल्का सा निकल लेता। और नहीं, अच्छा वैसे भी ये टीम प्ले करते हुए एज ए टीम नजर आती है, नॉट इंडिविजुअल नहीं नजर आते हैं। आपको नजर आती है चीज़ें इत्तेहाद के साथ हैं, खेल रहे हैं, मिलजुल कर खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। जनाब हुज़ैफा ने हमें ज्वाइन किया है। लो जी, तीसरा हो गया। ये 3 स्लिप्स, ये कप्तानी है, इसको कहते हैं कप्तानी। अगर आप देखें कि पिच में मदद मौजूद है, बॉल हिल रहा है, बाउंस कर रहा है, तो रोहित ने जो 3 फील्डर्स का फैसला स्लिप में किया है, 3 स्लिप्स लेके उसका नतीजा ये निकला है कि उन्होंने तीसरा भी आउट कर लिया। अब ये ऑल आउट किल के लिए जाएंगे। अब ये भी कोई पता नहीं कि 100 के अंदर श्रीलंका को आउट कर दें। मैं यही तो कह रही हूँ, अपनी इज्जत के वो पड़ गए, मुश्किल पड़ गई। और ये विकेट टेकिंग जो ऑप्शंस होते हैं, और लगता नहीं है ये 100 कर पाएंगे। देखिए मुश्किल हो गया ना, विकेट टेकिंग जो ऑप्शंस होती है ना आपकी, जब आप अटैक करते हैं ना ऑल आउट अपनी मुखालिफ टीम के ऊपर, तो उसका नतीजा ये निकलता है। प्रोबेबिलिटी श्रीलंका 5%। अब देखें ना, अभी कितने ओवर्स हुए हैं? अभी सिर्फ दूसरा ओवर चल रहा है। दूसरा ओवर है, दूसरा ओवर चल रहा है। और दूसरे ओवर में 3 विकेटों के बाद जो फतह हासिल करने की शरह अब तक बताई जा रही है ख्याल के मुताबिक, वो सिर्फ 5% है। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? ये फ़र्क होता है कप्तान में अच्छे में, जो अपने खिलाड़ियों का बेहतर इस्तेमाल करता है। तो क्रेडिट रोहित शर्मा को भी है। बिल्कुल जनाब, हुज़ैफा ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू हुज़ैफा फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या कहेंगे आज के मैच के लिहाज से और पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक जाने के लिए? देखिए आज के मैच में तो आप लोगों ने खुद ही बात कर दी कि अब बस श्रीलंका ने अपनी इज्जत बचानी है, अपना हिस्सा आप भी डाल लें। हाँ बिल्कुल, देखें इतना बड़ा टारगेट 350 रन लगाना, फिर उसको चेस करने के लिए, क्योंकि श्रीलंका की जिस तरीके की हाल ही में रेपुटेशन रही है, इतने अच्छे स्कोर नहीं कर सके। तो अब बस ये कार्रवाई रह गई है कि श्रीलंका कितने रन यहाँ पे बना लेता है, और एक और विन जो है वो इंडिया को मिल जाएगी, एक और बूस्टर। क्योंकि अब जंग ये चल रही है कि नंबर 1 पे कौन जाएगा। साउथ अफ्रीका और इंडिया में रन रेट की भी जंग चल रही है, और क्योंकि साउथ अफ्रीका इंडिया ने अब मैच भी खेलना है, तो इंडिया भी अपने मैच जीत रहा है 100-100, 150 रन से, साउथ अफ्रीका भी 150 रन से। तो अब इंडिया बस 3 आउट। अच्छा, एक और चीज़ जो इंडिया की टीम में बड़ी देखने के काबिल है वो ये है कि शामी को खिलाते हैं वो 5 आउट कर जाते हैं, सिराज को खिलाते हैं वो आउट कर जाते हैं, बुमराह को खिलाते हैं वो आउट कर जाते हैं, हार्दिक पांड्या भी इंजर्ड हुए हैं। तो उनके यहाँ तो जो आ रहा है वो रन्स कर रहा है, वो अच्छा खेल रहा है, वो आउट कर रहा है। और बाकी टीमें मसले में, आपने बात की पाकिस्तान की तमाम तर नज़रें अब न्यूजीलैंड के मैच पे देखें। साउथ अफ्रीका ने जो फेवर आपको देनी थी, जो अच्छा आपके लिए करना था, जो दोस्ती निभानी थी, वो उन्होंने आपके लिए कर दिया। न सिर्फ हराया बल्कि इतने बड़े मार्जिन से हराया कि न्यूजीलैंड का जो रन रेट है ऑब्वियसली शेक कर गया। अब पाकिस्तान कम से कम थोड़ा सा अपने फैंस का, अपने मुल्क का, अपने चाहने वालों की इज्जत रखने के लिए कि अब भी अगर पाकिस्तान ना खड़ा हुए, और बड़े मार्जिन से तो मैं कहूँगा कि जीतना मुश्किल ही है इस कंडीशन में, लेकिन कम से कम जीत यहाँ पे निकाले, अपने दोनों मैचेस जीते और ये पुटअप करे कि यार हमने तो अपना काम एटलीस्ट कर दिया। ऑब्वियसली सी जिसको हम कहते हैं कि कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान के साथ नहीं था एंड में, लेकिन अभी तो कुदरत का निज़ाम भी साथ चल रहा है, साउथ अफ्रीका भी साथ दे रही है। तो अब तो कम से कम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को चाहिए कि थोड़ा सा तो कोई गेम दिखा दें और पाकिस्तानी फैंस को खुश होने का मौका दें।
बिल्कुल जनाब, देना भी चाहिए। आखिर तो इतनी उम्मीद हुई है, तो ये लीजिए एक और आउट हो गया।